प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करना है। ये एक और रिक्वायरमेंट है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे फीमेल्स के हवाले से, कि मोस्टली उनकी जॉब की जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है वो यही होती है कि आपने प्रिंट निकालना है। मेल्स के ऊपर भी ये बर्डन होता है ऑब्वियसली, अगर आप किसी भी जगह अगर अकाउंट्स की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आप अपने डाटे का प्रिंट नहीं निकाल सकते, इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो याद रखिएगा, वर्ड में या एक्सेल में आप उस वक्त तक प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते जब तक कि आपके सिस्टम में प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल करना पड़ता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रिंटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। जस्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक किया, डायरेक्ट आप सेटिंग से आ जाएं, यहाँ से भी आप वर्किंग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं प्रेफर करूंगा, ताकि ओल्ड वर्जन ऑफ विंडोज़ में भी यही प्रोसेस है, तो आप कंट्रोल पैनल से आ जाएं। वैसे सेटिंग्स में डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स की ऑप्शन है, वहाँ से भी आ सकते हैं, नहीं तो मैं कंट्रोल पैनल ओपन करें और कंट्रोल पैनल के अंदर ढूंढे डिवाइसेज एंड प्रिंटर की ऑप्शन कहाँ है। समटाइम ऐसा होता है कि मुझे ये ऑप्शन नहीं मिल रही, सो इट्स वेरी इजी कि आप किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करें। वो मैंने तो ओपन कर लिया इस ऑप्शन को, आप उस पर क्लिक करें और जस्ट टाइप करें। तो मैं उस ऑप्शन को टाइप करूंगा, देखें डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स, मैंने टाइप किया तो आप ऑटोमेटिकली मेरा एक्टिव कंट्रोल जो है वो यहाँ आ गया। सो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, आपका डिवाइसेस एंड प्रिंटर जो है वो आपके पास इस तरह से अवेलेबल नजर आना शुरू हो जाता है। ऊपर वाले क्या है, मेरे पास इस कंप्यूटर के अंदर आप बारकोड रीडर है, कीबोर्ड है, डेस्कटॉप की मेरा कंप्यूटर है या वर्किंग है, जो भी है। हम बात कर रहे हैं प्रिंटर की। इस वक्त ऑलरेडी कोई प्रिंटर की ऑप्शंस मेरे पास मौजूद हैं। मैं एक प्रिंटर ऐड करना चाहता हूँ। अगर तो आप कोई ब्लूटूथ के थ्रू ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड डिवाइस से आप कर सकते हैं। मुझे क्योंकि प्रिंटर इंस्टॉल करना है या ऐड करवाना है, तो मैं ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करता हूँ। याद रखिएगा, आजकल जितने भी नए प्रिंटर आ रहे हैं उन्हें जब आप कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने कंप्यूटर के अंदर प्रिंटर जो है उसके पीछे से तार लगाता हूँ, तो मेरे पास वो, याद रखिएगा, प्रिंटर की तार दो तरह की हो सकती है। अगर तो यूएसबी होगी देन इट शुड बी अ वेरी इजी टास्क, तो फिर तो मसले वाली बात ही कोई नहीं है। आप किसी भी यूएसबी कनेक्टर के ऊपर वो तार जो है वो अटैच कर दें। जैसे आप किसी यूएसबी कनेक्टर के ऊपर वो तार जो है वो अटैच करेंगे, आपका जो डाटा है वो आपको मिल जाएगा, यानी यूएसबी के थ्रू आपका प्रिंटर चलने लग पड़ेगा। और 95% चांस है कि वो प्रिंटर जो आपके पास जो है यूएसबी के पोर्ट के ऊपर कनेक्ट होते हैं, उनका ड्राइवर विंडोज 10 में ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन कुछ और प्रिंटर हैं जो एलपीटी पोर्ट पर कनेक्ट होते हैं। एलपीटी पोर्ट किस तरह की होती है, अगर आप कंप्यूटर को देखें तो आपके कंप्यूटर की बैक साइड पर इस तरह की एक पोर्ट नजर आती है। ये आपकी एलपीटी पोर्ट 1 है। अगर आप इमेजेस में जाते हैं तो आपको पूरा अगर कहीं इमेज नजर आता है, देखिए मदरबोर्ड के ऊपर ये मेरी एलपीटी पोर्ट है। यहाँ पर मेरे ये प्रिंटर की केबल है जो अटैच करता हूँ मैं। इस केबल को एक तरफ से आप प्रिंटर के पीछे लगाएंगे और दूसरी तरफ से आप ये जो केबल है ये अपनी एलपीटी पोर्ट पर ये वाला कनेक्टर जो है वो अटैच कर देंगे। याद रखिएगा, जिस पोर्ट के ऊपर ये सुराख होते हैं उसको फीमेल जैक कहा जाता है, और जिस पोर्ट पर ये पिनें निकली होती हैं उसे मेल जैक कहा जाता है। तो हम इस मेल जैक को इस फीमेल जैक के साथ अटैच कर देंगे और अब आपकी डिवाइसेस जो हैं, यानी आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंट निकालने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगर आपका कोई पुराना प्रिंटर है तो फिर आपको अपने प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने यहाँ सर्च किया था, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ प्रिंटर अटैच नहीं है, सो हजंट हैव गॉट एनीथिंग हियर। याद रखिएगा, अगर आपका प्रिंटर कोई पुराना है, 5-10 साल पुराना है, तो पॉसिबल है वो भी यहाँ ना आए, यहाँ तक कि लगा होने के बावजूद भी वो यहाँ ना आए। आजकल वैसे जो प्रिंटर चल रहे हैं उसमें आपको 3-in-1 मिलता है, वो फोटोकॉपियर, प्रिंटर और स्कैनर इकट्ठा एक ही डिवाइस के अंदर होता है, और उसी के मुताबिक जो है उसकी जो वर्किंग है वो परफॉर्म होती है। और वो 10,000 से 15,000 डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, उसकी लुक कैसी है उसमें आपको मिल जाता है, तो उसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे, मेरे पास वो जो प्रिंटर है वो यहाँ पे नहीं हुआ, तो मैं कहता हूँ द प्रिंटर एजेंट इन द लिस्ट, वो नहीं आया। अब मैं मैन्युअली अपना प्रिंटर इंस्टॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज जो बताने वाली है, द प्रिंटर इज अ लिटिल ओल्डर, हेल्प मी फाइंड इट। आपका प्रिंटर कहता है पुराना है, मुझे नहीं मिल रहा। आपके पास प्रिंटर के साथ अगर पुराना प्रिंटर होगा ना तो ड्राइवर साथ में मिलता है, ठीक है। आपको सीडी मिलेगी या यूएसबी मिलेगी, आपको वो ड्राइवर उस पर कॉपी करके देंगे। आपने उस ड्राइवर पर डबल क्लिक करना है, वो डायरेक्ट यहाँ पर ही आपको ले आएगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट आगे जैसे हम करेंगे तो परफॉर्म हो जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि प्रिंटर हमारे हेड ऑफिस में लगा हुआ है, यानी हमारी 2 4 5 ब्रांचें हैं, तो मेरी जो हमारी गुलबर्ग वाली ब्रांच है सपोज, उसके अंदर प्रिंटर लगा हुआ है, तो मैं TCP/IP यानी इंटरनेट के थ्रू अपने उस प्रिंटर को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मैं यानी यहाँ से कमांड दूंगा और उस प्रिंटर से प्रिंट निकल जाएगा, वो यहाँ से इंस्टॉल करना होगा। अगर वो ब्लूटूथ से रिलेटेड है तो फिर वो यहाँ होगा। मोस्टली जो ऑफिस में होता है वो आपका लोकल प्रिंटर होता है। लोकल प्रिंटर का मतलब ये है कि प्रिंटर मेरे इसी कंप्यूटर के साथ लगा है जिसके ऊपर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब आपको पता है कि कॉलेज में क्लाइंट सर्वर का एनवायरनमेंट है, यानी हमने एक सर्वर बनाया हुआ है और एक क्लाइंट बनाया हुआ है। जैसे यहाँ भी आप नादरा चले जाएं तो नादरा के ऑफिस में एक ही कंप्यूटर होता है, उसके साथ प्रिंटर लगा होता है और जितने भी टर्मिनल है वहां से वो कमांड भेजते हैं और प्रिंटर से प्रिंट निकल आता है, या वो आपका नेटवर्क प्रिंटर कहलाता है। उसे हम शेयरेबल प्रिंटर जो है या शेयर्ड प्रिंटर के नाम से भी जानते हैं। हमने कैजुअल करना है, हम करेंगे ऐड अ लोकल प्रिंटर। याद रखिएगा अगर मेरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है तो मैं ऐड अ लोकल प्रिंटर पे क्लिक करूंगा। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब वो मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ लगा हुआ है। अब ऑब्वियसली अगर नया है तो फिर तो उसकी पोर्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन हो जाएगी कि वो USB पे लगा है या TCP/IP पे लगा है या जहाँ भी अटैच है। मैंने कहा नहीं, वो ओल्ड स्टाइल LPT1 पर अटैच है। LPT1 अभी मैंने आपको दिखाई कि ये पोर्ट आपकी LPT1 पोर्ट कहलाती है। इसमें डिफरेंट पिन्स होती हैं जिसके ऊपर आपकी वर्किंग होती है। अगर मैं आपको मदरबोर्ड दिखाऊं पूरा तो देखिए ये जो पिंक वाली आपको पोर्ट नजर आ रही है यहाँ बैक साइड से, ये वाली पोर्ट है, तो ये आपकी LPT पोर्ट जो है वो कहलाती है, जहां पर आप जाकर प्रिंटर को अटैच करते हैं या जहां पर आप प्रिंटर को लगाते हैं। मैं वापस आ गया, मैंने कहा ठीक है जी प्रिंटर पे लगा हुआ है, LPT पोर्ट 1 पे लगा हुआ है। मैंने कहा नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे वो जाके चेक करेगा। अब क्योंकि उसको तो नहीं मिला था, उसने मुझे यहाँ मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, आप देखेंगे कि आपका प्रिंटर कौन सा है। सपोज आपके पास ड्राइवर ऑलरेडी मौजूद है या इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया है, आप अपने प्रिंटर का नाम और उसका मॉडल नंबर ये प्रिंटर के फ्रंट पे लिखा होता है, यानी जो उसका फ्रंट फ्लिप होता है उसके ऊपर उसका नाम और नंबर लिखा होता है। आप गूगल में जाके लिखेंगे जिस विंडो के लिए लेना है, आप उसका ड्राइवर वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। हाउ, जस्ट क्लिक ऑन दिस। सपोज मैंने कहा मुझे HP 1100 जो है ना ये प्रिंटर जो है वो चाहिए, तो मैंने इस पर क्लिक किया, प्रिंटर 1100 या 1400 जो भी आपका मॉडल नंबर है, ड्राइवर फॉर विंडोज का नाम जरूर बताएं कि मुझे विंडो 10 के लिए चाहिए। अब देखिए यहाँ आपके पास इस तरह से आ जाएंगे। मोस्टली HP खुद अपने ड्राइवर प्रोवाइड करता है, कैनन है आपके पास, सोनी है, डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपने प्रिंटर है उनके मोस्टली ड्राइवर उनकी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। मैंने यहाँ क्लिक किया 1100 प्रिंटर सीरीज, ये 1100 सीरीज के जितने भी उनके प्रिंटर हैं उन सब के जो ड्राइवर्स हैं वो आपको यहाँ दे देगा। अगर आपका प्रिंटर साल लगा होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपको उसकी पूरी कंपेटिबिलिटी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, आपको उसके ड्राइवर मिल जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका ड्राइवर है और ये आपको दिखा रहा है कि 1.5 MB आप डाउनलोड करके तो इसको इंस्टॉल करें। अब मेरे पास सपोज ये प्रिंटर मौजूद हो गया है, अब मैंने इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, तो फिर आप क्लिक करेंगे, अगर तो प्रिंटर आपको यही मिल जाता है इसी लिस्ट में तो फिर तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। अब मुझे नहीं मिला, आई एम सेइंग कि मैं हैव डिस्क पे क्लिक करता हूँ। हैव डिस्क का मतलब है कि मेरा प्रिंटर किसी जगह पर ऑलरेडी उसका ड्राइवर जो है वो मौजूद है। मैं ऐसे करता हूँ, जस्ट शो यू कि मैं यहाँ क्लिक करूंगा, देखिएगा जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया आपका वो जो डाउनलोडिंग पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाएगा और वो आपके पास जो है वो वर्किंग करना शुरू हो जाएगा, आपकी फाइल इंस्टॉल होने के लिए रेडी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आपका ड्राइवर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो गया है। एंड जैसे आपका कोई प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है, तो अभी हमने IDM वगैरह की बात नहीं की थी, मैंने जनरल डाउनलोडिंग बताई है, आप शो मी नाउ फोल्डर पे क्लिक करेंगे। शो मी नाउ फोल्डर करने से ये आपका ड्राइवर है। आपने करना ये है कि ऊपर टाइटल बार पे क्लिक करना है, अपने ड्राइवर को यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसी हैव डिस्क वाले फोल्डर के अंदर जिसमें आपको चाहिए था ड्राइवर, आपने यहाँ पर इसका पाथ पेस्ट करना है। ये ड्राइव जो मैंने ऊपर से कॉपी किया था मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर आपका दिल नहीं मानता, ठीक है, तो आप ब्रोज करके उस जगह पे चले जाएं जहां पर भी आपका ड्राइवर जो है वो मौजूद है। मैंने कहा मुझे ये जगह चाहिए, मैंने कहा गुड हो गया, ओके कर दें। अब वो खुद ही देखेगा कि क्या इस जगह पर जो प्रिंटर लगा हुआ उसका ड्राइवर पड़ा हुआ है। अगर वो पड़ा होगा तो आपके पास जो है वो आपको यहाँ पर ये चीज रिटर्न हो जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं फाइल, ये एक्सी फाइल इसको चेक करेंगे और फाइलें निकलेंगी इसके अंदर से, फिर वहां से आपका ये इंस्टॉल होगा। अब सपोज मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो क्या मैं अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी नहीं देख सकता? आप किसी भी प्रिंटर पे क्लिक करें और उसको इंस्टॉल कर लें। नेक्स्ट उसका नाम रखें, नेक्स्ट कर लें। अब आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो रहा है।
इंस्टॉलिंग प्रोसेस यही था कि विंडो की परमिशन के साथ हमने अपने कंप्यूटर में अपने प्रिंटर को इंस्टॉल किया, मैसेज पढ़ा, उसने कहा यू हैव सक्सेसफुली एडेड जनरेट IBM ग्राफिक 9 पिन वाइड जो प्रिंटर है वो आपने इंस्टॉल, उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर लिया। डिफॉल्ट प्रिंटर क्या होता है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। टेस्ट प्रिंट ये है कि आप अगर चाहते हैं कि अभी प्रिंटर से प्रिंट निकले और पता चल जाए कि प्रिंटर सही हुआ है कि नहीं या इंस्टॉल हो गया कि नहीं, तो आप बटन दबाएंगे आपके प्रिंटर से प्रिंट निकल आएगा। अगर प्रिंटर से प्रिंट निकला है इसका मतलब ड्राइवर से इंस्टॉल हो गया है। प्रिंटर से प्रिंट नहीं निकलता, देयर इज अ प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सेंड टू योर प्रिंटर, अब देखिए यहाँ आपको ये प्रिंटर चला गया। अब डबल क्लिक करें, आपको देखें टेस्ट प्रिंटर में EVI ने एचवीएन इंस्टीट्यूट ने एक प्रिंटर भेजा है एंड वी गॉट एन एरर। व्हाट एरर इज दैट देयर इज एन एरर ऑफ अ प्रिंटिंग देयर। आपको प्रिंटिंग का एक एरर मिला, जस्ट क्लोज, जिसमें इसको बंद कर दिया, मुझे टेस्ट प्रिंट नहीं मिला। अब देखिए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमारे ऑफिस में 3 तरह के प्रिंटर यूज होते थे। समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने डेस्कटॉप इंजेक्ट डेस्कटॉप प्रिंटर से, ये ओल्ड स्टाइल प्रिंटर होते हैं, सस्ते प्रिंटर पड़ते हैं, इनसे प्रिंट निकालते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि हमें अपने रिकॉर्ड के अंदर रखने के लिए प्रिंटर चाहिए होता है, कैजुअल जो ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर है मैं उससे प्रिंट निकालता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि आपने किसी को कोटेशन या इनवॉइसेस देनी होती है, तो आप अपने इंकजेट कलर प्रिंटर से प्रिंट निकालते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि आप उसको सेट एज, जो प्रिंटर भी आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट जिससे प्रिंट निकले, उसमें आप सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर करें। जैसे ही आप सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर करके फिनिश करेंगे तो आपके पास वही जगह जहां से हम चले थे अपनी वर्किंग का आगाज करके, कि आपने कहा था कंट्रोल पैनल के अंदर प्रिंटर्स की ऑप्शन में, यहाँ पर ये इंस्टॉल हुआ है जेनेरिक IBM ग्राफिक 9 पिन प्रिंटर वटेवर। इस पे एक सबज निशान आ रहा है, पहले ये निशान यहाँ आ रहा था, तो ये निशान है डिफॉल्ट प्रिंटर का। अगर आप कभी इंस्टॉल करना या किसी प्रिंटर को डिफॉल्ट करना भूल गए हैं तो आप अपने किसी भी प्रिंटर के ड्राइवर के ऊपर या ऑप्शन के ऊपर जाकर आप वहां से क्लिक कर देंगे सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर। तो जैसे ही आप यहाँ सेट एज डिफॉल्ट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे आपका ये डिफॉल्ट प्रिंट जो है वो आपके पास इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब आपका प्रिंटर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, आप इसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हैं या वर्किंग कर सकते हैं। याद रखिएगा आप मुख्तलिफ डिवाइसेस भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई फैक्स मशीन है या कोई और चीज़ है जो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रही, तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपनी फैक्स मशीन या प्रिंटर आप इन्हीं कमांड के साथ अपने कंप्यूटर में ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी? कोई बात यहाँ तक पूछने वाली हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर जी? ऑनलाइन वाले क्लियर है जी?